हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के बारे में। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या आप और हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हैं? आज हम उन लोगों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने टाइम ट्रैवल को एक्सपीरियंस किया है और उसके पीछे साइंटिस्ट ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 1901 में दो प्रोफेसर्स एनी मोबर्ली और इलियानो जॉर्डेन फ्रांस घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ वो विजिट करते हैं पैलेस ऑफ वर्साई, जो कि 1792 तक एक रॉयल रेजिडेंस था। मतलब 1792 तक जो भी वहाँ के राजा रानी थे वो इस पैलेस में रहते थे। मैरी एंटोनिएट लास्ट रॉयल थी जिनको 1793 में मार दिया गया था। अब ये दोनों प्रोफेसर्स 1901 में उस पैलेस में घूमने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो पैलेस में जाते हैं उन्हें एकदम से बहुत ही अजीब चीज़ें दिखती हैं। लॉन्ग ग्रेइश कोट पहने लोग वहाँ से गुजर रहे हैं और उन दोनों को कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ फटाफट चलो। वहाँ पर उनको बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है और साथ ही साथ उन्हें वहाँ पर एक लेडी दिखती है जिसके लंबे बाल हैं और वो वहाँ पर चेयर पर बैठकर पेंटिंग कर रही है। आप जानकर हैरान होंगे कि वो लेडी कौन थी। वो थी मैरी एंटोनिएट, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि उनकी 1793 में मौत हो गई थी। ये दोनों प्रोफेसर्स उस रानी को वहाँ पर देखते हैं और वो बौखला जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। वो अपने टूर गाइड की तरफ भाग कर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमने वहाँ पर ऐसे ऐसे देखा। जब वो वहाँ पर फिर से विजिट करते हैं अपने टूर गाइड को लेके, तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। वहाँ पर कोई भी लॉन्ग ग्रेइश कोट पहने लोग नहीं हैं, कोई भी लेडी वहाँ पर पेंटिंग नहीं कर रही। वहाँ पे नॉर्मल विजिटर्स हैं जो कि उस पैलेस को विजिट करने आए हैं। तो क्या वो सच में टाइम ट्रैवल था? क्या उन दोनों ने सच में टाइम ट्रैवल किया? लेटर ऑन साइंटिस्ट ने इस सिचुएशन को टाइम स्लिप का नाम दिया कि उन दोनों ने वहाँ पर टाइम स्लिप के फिनोमिना को एक्सपीरियंस किया है। अब यहाँ से हम दो चीज़ें जानते हैं कि टाइम स्लिप क्या होता है और उसका टाइम मशीन के बीच में क्या डिफरेंस है। टाइम स्लिप क्या होता है? टाइम स्लिप का जो फिनोमिना है उसमें एक पर्सन पास्ट या फिर फ्यूचर दोनों में से एक चीज़ को एक्सपीरियंस करता है और जब वो उस टाइम में जाता है तो उसको ये चीज़ नहीं पता होती कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचा। मतलब कि जो उसके बीच का पाथ है वो उसको नहीं पता कि वो कैसे ट्रैवल करके वहाँ पे पहुँचा है। वहीं दूसरी तरफ टाइम मशीन में जो बीच का पाथ है वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो टाइम स्लिप है वो एक अनकंट्रोल्ड और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होने की वजह से पैरानॉर्मल माना जाता है, लेकिन जो टाइम मशीन है वो एक साइंटिफिक बेस रखती है। अब अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये बात है साल 1935 की, जब एयर मार्शल सर रॉबर्ट विक्टर गॉडेट को एक एयरफील्ड की इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा जाता है। अब उस एयरफील्ड में ऐसी क्या खास बात थी? वो एयरफील्ड एकदम बंजर पड़ी थी काफ़ी सालों से। मतलब वहाँ पर कोई भी काम नहीं होता था, ना कोई इंसान था ना ही कोई प्लेन था। उसके इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ पर सर रॉबर्ट को भेजा गया। अब एज यूजुअल सर रॉबर्ट वहाँ पर गए, उन्होंने इंस्पेक्शन की, अपने नोट्स बनाए और अब जैसे ही उन्होंने उस एयरफील्ड से टेक ऑफ किया वापस आने के लिए, तो रास्ते में अचानक से तेज़ बारिश होने लगी, बिजली गरजने लगी, जिससे कि उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी उस एयरफील्ड में वापस जाकर कुछ देर वेट करता हूँ और जैसे ही मौसम साफ होगा मैं वापस से टेक ऑफ करके यूजुअली अपने घर चला जाऊँगा। तो जैसे ही उन्होंने वहाँ पे लैंड किया, अचानक से वहाँ का जो मौसम था वो बदल गया। मौसम एकदम साफ हो गया, बारिश रुक गई और एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी। इस एयरफील्ड की इंस्पेक्शन अभी अभी सर रॉबर्ट करके गए, उस एयरफील्ड में वापस आने के बाद वहाँ की सिचुएशन कम्प्लीटली ऑपोजिट थी। जो ज़मीन अभी तक बंजर थी वहाँ पर अचानक से 4 येलो एयरप्लेन्स आ गए जिन पर ब्लू जंप सूट में मैकेनिक्स काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि जो सर रॉबर्ट थे वो एक एयर मार्शल थे
जिनको प्लेन्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, लेकिन उन 4 एयरप्लेन्स को देखकर उनमें से एक प्लेन ऐसा था जिस मॉडल के बारे में सर रॉबर्ट को कुछ नहीं पता था। स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। 4 साल के बाद सर रॉबर्ट को फिर से उसी एयरफील्ड में भेजा गया जहाँ पर वो इंसिडेंस हुआ था। अब सिचुएशन बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्होंने उस टाइम एक्सपीरियंस की थी। अब सेम उसमें 4 एयरप्लेन्स खड़े थे येलो कलर के, जिन पर की ब्लू जंपसूट में मैकेनिक्स काम कर रहे थे। लेकिन जिस मॉडल को पिछली बार सर रॉबर्ट पहचान नहीं पाए थे, इस बार उन्होंने उस मॉडल को पहचान लिया। क्यों? क्योंकि वो जो एयरप्लेन था वो उस इंसिडेंस के 3 साल बाद लॉन्च हुआ। साइंटिस्ट ने इस फिनोमिना को भी आगे जाकर टाइम स्लिप का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर रॉबर्ट ने उस दिन फ्यूचर में टाइम स्लिप को एक्सपीरियंस किया और वो फ्यूचर में ट्रेवल करके आए। साइंटिस्ट ने इसको टाइम स्लिप का नाम तो दे दिया, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंस था ये स्कॉटलैंड में हुआ था। ये तो बात हो गई स्टोरीज की। अब कुछ ऐसी मूवीज भी है जो कि टाइम ट्रैवल बेस्ड है, जैसे कि प्राइमर मूवी। इस मूवी में 2 इंजीनियर्स अपने टेक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। उस पे काम करते करते वो एक ऐसी मशीन डेवलप करते हैं जिससे कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। उस मशीन में नॉर्मल टाइम के कंपैरेटिवली अप्रॉक्सीमेटली 1300 मिनट टाइम आगे चलता है। अगर आप हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में देखेंगे तो उसमें एक पॉइंट ऐसा है जिसमें हरमाइनी टाइम टर्नर का यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो और हैरी पॉटर तो सेम जगह खड़े रहते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग पास्ट में जाना शुरू कर देते हैं। तीसरी मूवी की बात करते हैं 2067। इस मूवी में फ्यूचर से एक इंसान को पास्ट में भेजा जाता है ये बताने के लिए कि इंसान जो भी इस टाइम हरकतें कर रहा है उसकी वजह से फ्यूचर में अर्थ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो उस इंसान को ये बोलकर भेजा जाता है कि तुम जाओ और उन लोगों को सिखाओ कि अगर आप इस काम को ऐसे करेंगे या फिर इस काम को रोक देंगे तो मे बी फ्यूचर में अर्थ की कंडीशन वैसी ना हो जैसे कि है। ये सब बातें सुनकर तो कुछ लोग क्या, मेरे ख्याल से सब लोग ही यही सोचेंगे कि ये सब तो बकवास है, ऐसा रियलिटी में थोड़ी ना होता है, ये सब तो सिर्फ मूवीज़ में होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रियलिटी में पॉसिबल है। यस, आप लोग भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। इसके क्या क्या तरीके हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके टोटल 5 तरीके हैं, एक एक करके आगे वीडियो में इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला तरीका है टाइम ट्रैवल वाया स्पीड। ये सबसे इजी और सबसे प्रैक्टिकल तरीका माना जाता है टाइम ट्रैवल का। करीब 100 साल पहले एक फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक आइडिया प्रपोज किया कि टाइम कैसे काम करता है। उन्होंने यहाँ पर दी अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थियोरी के अकॉर्डिंग टाइम और स्पेस आपस में लिंक्ड है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये कहा जाता था कि टाइम हमेशा कांस्टेंट है। आप चाहे स्पेस में हो या कहीं पे भी, टाइम हमेशा कांस्टेंट ही चलेगा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको चैलेंज किया और हाँ, उन्होंने एक बात और बोली कि हमारे यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है। मतलब दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ अब तक नहीं है जो लाइट की स्पीड से तेज चल सके। लाइट की स्पीड मैं आपको बता दूं, वो होती है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, जिसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हम जब यूजुअली कार से ट्रैवल करते हैं तो 80 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर पर ट्रैवल करते हैं, और अगर हमें टाइम ट्रैवल को एक्सपीरियंस करना है तो हमें एटलीस्ट लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है उस पर ट्रैवल करना होगा। 2022 तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई भी मशीन इंट्रोड्यूस नहीं हुई है जिससे ह्यूमन बीइंग टाइम ट्रैवल को एक्सपीरियंस कर सके। क्योंकि आप खुद सोचो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जैसी स्पीड को अचीव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एज ऑफ 2022। अब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग आप जितनी फास्ट स्पीड पे ट्रैवल करेंगे उतना ही धीरे आप टाइम को एक्सपीरियंस करेंगे। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि थियोरी अपनी जगह है
लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को ढंग से समझना है तो उसको उसके एग्जाम्पल से समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया इसी सेम टाइम ट्रेवल वाया स्पीड को लेके। उन्होंने 2 क्लॉक्स ली। एक क्लॉक को उन्होंने धरती पर रखा और दूसरी क्लॉक को उन्होंने एक एयरप्लेन में रखा। वो एयरप्लेन को उन्होंने टेक ऑफ करवाया जो कि सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ रोटेट करती है। और जब उस एयरप्लेन का पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर कंप्लीट होता है तो लैंड करने के बाद साइंटिस्ट अब उन दोनों क्लॉक के टाइम को कंपेयर करते हैं। जो क्लॉक एयरप्लेन में रखकर वर्ल्ड का चक्कर लगाकर आई है उसका टाइम अर्थ पर रखी क्लॉक के कंपैरेटिवली थोड़ा सा पीछे था। यहाँ से उनकी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी तो प्रूव हुई, लेकिन एरोप्लेन के केस में हमें जो गैप था ये बहुत ही कम था, बहुत ही नैनो सेकंड का टाइम पीछे था। लेकिन अगर हम स्पेसशिप की बात करें तो अगर एक स्पेसशिप लाइट के कंपैरिजन में 90% स्पीड ऑफ द लाइट पे चलती है तो वो 2.6 टाइम्स टाइम को धीरे एक्सपीरियंस करेगी इन कंपैरिजन टू अर्थ। और जितना ज़्यादा आप स्पीड ऑफ द लाइट के पास जाते रहेंगे उतना ज़्यादा आप टाइम ट्रेवल को एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन अभी तक 2022 तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई भी स्पेसशिप नहीं है जो इतना ज़्यादा टाइम ट्रेवल को एक्सपीरियंस कर सके। ये जस्ट एक थ्योरेटिकल फिगर्स है, प्रैक्टिकली इसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। दूसरा तरीका है टाइम ट्रेवल वाया ग्रेविटी। ये आइडिया भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया है। उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग आप जितना स्ट्रांगली ग्रेविटी को फील करेंगे उतना ही धीरे आप टाइम को एक्सपीरियंस करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपने ह्यूमन बॉडी ही लेते हैं। हमारे जो पैर हैं वो ग्रेविटी को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं इन कंपैरिजन टू आवर हेड, क्योंकि हमारे पैर धरती के ज़्यादा करीब है रादर देन आवर हेड, जिसकी वजह से हमारे पैर टाइम को धीरे एक्सपीरियंस करते हैं हमारे हेड के कंपैरिजन में। हाँ, डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही माइन्यूट सा होता है क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन डिफरेंस है। और अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल्स मैं खुद से बना के बोल रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2010 में इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है जिसमें कि साइंटिस्ट ने 2 क्लॉक ली। एक क्लॉक को उन्होंने शेल्फ पर रखा और दूसरी क्लॉक को उन्होंने 33 सेंटीमीटर उसके नीचे रखा। अब जो क्लॉक नीचे रखी हुई थी उस क्लॉक का जो टिकिंग रेट था, टिकिंग रेट मतलब कि किस स्पीड से जो घड़ी का कांटा है वो टिक 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 कर रहा है, अब उसका जो टिकिंग रेट था वो ऊपर रखी हुई घड़ी के कंपैरेटिवली काफ़ी कम था। यही रीज़न है और यही एक्सप्लेनेशन है इस पूरे के पूरे टाइम ट्रेवल वाया ग्रेविटी की। हम इस टाइम ट्रेवल वाया ग्रेविटी को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हमें बस एक ऐसे रीजन की ज़रूरत है जहाँ पर हम एक्सट्रीम ग्रेविटी को फील कर सके, जैसे कि ब्लैक होल। आप ब्लैक होल के जितने पास जाएंगे आपको उतनी ज़्यादा ग्रेविटी फील होगी और आप टाइम को उतना ही धीरे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है क्योंकि आपने एक बाउंड्री क्रॉस की और आप हमेशा के लिए उसके अंदर चले जाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आ भी जाती है जिससे हम ब्लैक होल के पास जा सकते हैं, लेकिन जो टाइम डायलेशन होगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टाइम डायलेशन क्या होता है। मैं धरती पे हूँ और मेरा एक दोस्त स्पेस में है। अब उस मेरे कंपैरिजन में उसका जो टाइम है वो धीरे चल रहा है। अब हम दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है उसको टाइम डायलेशन बोलते हैं। पहले वाली चीज़ पर वापस आते हैं कि जो इंसान ब्लैक होल के पास जा रहा है उसके लिए ये जो टाइम डायलेशन है ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा धीरे चलने लगेगा और इसलिए वो वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएगा। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है इंटरस्टेलर मूवी में, जिसमें कि ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट है जिसपे 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर है। जस्ट इमेजिन। एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ है जो कि हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं और वो चीज़ इस टाइम डायलेशन के इफेक्ट को यूज़ करती है, वो है जीपीएस। जी हाँ, जीपीएस जो है वो सैटेलाइट के थ्रू चलता है, राइट। अब उसमें क्या होता है कि जो सैटेलाइट ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रही है वो जो हम ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में अलग है और सैटेलाइट की अपनी स्पीड भी है।
जिसकी वजह से उसे इस टाइम डायलेशन पे काम करना पड़ता है। अगर वो इस टाइम डायलेशन पे काम नहीं करेगी तो वो हमारी लोकेशन को एकदम एक्यूरेट नहीं दिखा पाएगी। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस जीपीएस को टाइम डायलेशन के इम्पैक्ट पे काम करके हमारी लोकेशन या जिस भी लोकेशन पर हम जाना चाहते हैं उसको एक्यूरेटली दिखाए। तीसरा तरीका है टाइम ट्रेवल वाया सस्पेंडेड एनिमेशन। इसमें आपकी बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद फिर से रीस्टार्ट किया जाता है, जिससे कि आपको खुद को टाइम धीरे एक्सपीरियंस होगा। हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सस्पेंडेड स्टेट में रह सकते हैं अनटिल उनको राइट फूड, मॉइस्चर या टेम्परेचर मिले। और ये जो सेम फिनोमिना है ये करंटली कुछ जानवर एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि बेयर्स, स्क्विरल्स। इसको बोला जाता है हाइबरनेशन। इसमें वो जानवर क्या करते हैं, वो अपने आप को हाइबरनेशन में ले जाते हैं, जिसमें उनको ना तो फूड की ज़रूरत होती है, ना ही ऑक्सीजन और ना ही वाटर। वो अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मल्टीपल टाइम्स कम कर सकते हैं। अब क्या ये सेम चीज़ इंसानों में पॉसिबल है? 2022 तक ऐसी कोई भी करंट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम इंसान को हाइबरनेशन में लेके जा सके, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च ज़रूर चल रही है कि हम इंसान को किस तरीके से शॉर्ट हाइबरनेशन में लेके जा सके। इसका एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो हम उस शॉर्ट हाइबरनेशन का यूज़ करके उसको थोड़े टाइम के लिए हाइबरनेशन में भेजेंगे और उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अगर साइंटिस्ट इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए एक बहुत ही बड़ी रिसर्च होगी। 2005 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि एक चूहे को कम क्वांटिटी में हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया, जिससे कि वो चूहा हाइबरनेशन में चला गया। उसका बॉडी टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और उसका मेटाबॉलिज्म 10 टाइम्स कम हो गया। लेकिन 6 घंटे के बाद वो चूहा बिल्कुल तंदुरुस्त था पहले की तरह। लेकिन जब इस सेम एक्सपेरिमेंट को शीप्स पे और पिग्स पे किया गया तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। यहाँ पर एक और टर्म आती है जिसको बोला जाता है हाइपोथर्मिक हाइबरनेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको रिप्लेस किया जाए बाय अ सेलाइन सॉल्यूशन, और ये एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था पिग्स पे और उसमें ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा और करंटली ये इसके ऊपर रिसर्च चल रही है पिट्सबर्ग में। चौथा तरीका है टाइम ट्रेवल वाया वर्म होल्स। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक नैपकिन लीजिए और उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क कीजिए A और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक पॉइंट मार्क कीजिए B। अब अगर आपको A पॉइंट से B पॉइंट पर जाना है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप पूरा ट्रैवल करके जाएं A to B, और एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप उस नैपकिन को इस तरीके से फोल्ड कीजिए कि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। वर्म होल्स भी सेम तरीके से काम करते हैं। वर्म होल्स स्पेस में टनल्स होती हैं जो कि दो दूर के पॉइंट्स को आपस में जोड़ती हैं, सेम वैसे ही जैसे कि हमें नैपकिन का एग्जाम्पल लिया था। उसमें भी क्या होता है कि एक पर्सन को अगर A to B जाना है तो उसको कंप्लीट ट्रैवल करने की बजाय एक शॉर्टकट टनल मिल जाएगी जिसके थ्रू वो कम टाइम में स्लिप कर सकता है। लेकिन ये आज के टाइम में सिर्फ एक थियोरी है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है और शायद अगले 1000 सालों में ऐसा पॉसिबल हो ना हो, कह नहीं सकते। पांचवा पॉइंट है टाइम ट्रेवल वाया लाइट। एक अमेरिकन फिजिसिस्ट रोन मैले के अकॉर्डिंग अगर आप लाइट से एक रोटेटिंग सिलेंडर बनाते हैं स्पेस टाइम को रोटेट करने के लिए, और उस सिलेंडर के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो उसको हम किसी भी स्पेस और टाइम में भेज सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब आप अपनी कॉफ़ी में स्पून घुमाते हैं और बबल्स स्वर्ल करने लगते हैं आपकी कॉफ़ी के ऊपर। वो ये भी कहते हैं कि इससे हम पास्ट और फ्यूचर दोनों जगह ट्रैवल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी ये थियरी 2000 ईयर में दी थी, लेकिन अब तक इसका वो कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए हैं, तो पता नहीं वो दे भी पाएंगे या नहीं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन वैसा नहीं जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस हम टाइम को 1 सेकेंड
पर सेकंड का रेट पर नहीं बल्कि किसी और फ्रेम पर चला सके। इसलिए रियलिटी में टाइम ट्रेवल क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। Thank you so much for watching my video. My name is Neha Gupta. If you like the content, please subscribe to my channel and like the video.